मेरा वोट प्राइवेट नहीं है, मेरा वोट इनके 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 फांसी का परिणाम है। इसलिए मैं चलल देश लूटे ना मुल्क के बचावे, चलल देश लूटे ना। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण है और इस 7वें चरण में जिस तरीके से जनता सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग कर रही है, लगातार अपने मतदान का प्रयोग करके अपने अपने पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग कर रही है, वह अपने आप में ऐसा लगता है कि 7वां चरण बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में अगर हम बात करें गोरखपुर सीएम सिटी में, तो हमारे साथ है पूर्वांचल गांधी, जो आइए देखते हैं, समझते हैं कि इन्होंने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने वोट का प्रयोग कहाँ किया है। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। वेलकम। जैसा कि मतदान का अधिकार नागरिक को अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है, तो एज अ नागरिक आप इस मौके पे किधर आपका रुझान डेवलप हुआ? हमारा रुझान कहीं नहीं है। और यदि आप कह रहे हैं कि मतदान का अधिकार है, एक तो मतदान का अधिकार यह सो कॉल्ड आप मुंह से कहने वाली अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है मतदान का। और मतदान तक डेमोक्रेसी सीमित है। और मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, किसी को भी वोट नहीं दूंगा। मैं अपने उस पवित्र वोट का जो वोट यूं ही नहीं मिल गया है। डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिकन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आसमान से गिरा हुआ किसी जो नेता पसरे हैं ना इस समय समाज के, जो इस समय ठीका लिखवाए हुए हैं, इनका देन नहीं है। असंख्य की फांसी का परिणाम है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल ढींगरा जैसे असंख्य की फांसी के परिणाम स्वरूप आज जिस डेमोक्रेसी को, आज जिसमें पवित्र वोट की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि ये आपका राइट मिला हुआ है, जो मेरा अंगूठा वो वोट तक सीमित है। और मैं उस पवित्र वोट को किसको दे दूं? किस बेईमान को, भ्रष्टाचारियों का? इतने प्रत्याशियों में आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिसको आप वोट दें? आप किसी एक को बता दीजिए, मैं बिल्कुल उठूंगा, वहीं चल के दे दूंगा। मैं गिना दूं आपको, बनारस से गिना दूं। मुझे बनारस में वोट देना हो तो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दूंगा। हिंसा के पर्याय हैं नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में की पॉलिटिक्स में एक्टिव क्राइम यदि किसी ने घुसा के यदि पॉलिटिक्स किया तो नरेंद्र मोदी हैं, और भी रिलीजन के आधार पर। वही हिंसा अयोध्या में मुलायम सिंह ने खेला, वही हिंसा की धार वहाँ पर उन्होंने गोधरा में उन्होंने कराया। एक ने मुसलमान का सहारा लिया, एक ने हिंदुत्व और हिंदू का सहारा लिया। उनको वोट दे दूंगा। पूरे हिंदुस्तान को नफरत, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई और जो है गरीबी में तब्दील कर दिए हैं। बलात्कार चारों तरफ हो रहा है। इस गोरखपुर को मैं लेता हूँ। किसको दे दूँ? रवि किशन को दे दूँ इनको, काजल निषाद को? रवि किशन, वही रवि किशन जो कहता है आज वो लंबा भाषण बोलता है और फिल्मी जो भोजपुरी गाने हैं उसकी अश्लीलता और फिल्मों में जो अश्लीलता हो रही है उस पर दुख व्यक्त करता है। वही रवि किशन जो यहाँ का सिटिंग सांसद है, और वही रवि किशन जो जनसंख्या का नियंत्रण का बिल पेश करता है। सदन में 4 बच्चे हैं। वही रवि किशन जो जिसकी दूसरी शादी भी किया है, जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इसके प्रभाव और बल से और जोगी जी और सबके बल से जो छिपा हुआ है, हिडन है, आज अभी प्रकाश में नहीं आएगा, कल को आएगा ही, उसको वोट दे दूं। वही रवि किशन जो लहंगा उठा द तनी और उस जो फिल्मों में पंडित जी हमार बिहवा कब होई लगन वाला, उसी फिल्मों में इस तरह के अश्लील गाना लिखने वाले को दे दूं वोट। और काजल निषाद को दे दूं। अभी कल खबर वाला, द खबर वाला चैनल इसी तरह माइक बढ़ाया हुआ था। कल की बात बढ़ा रहा हूँ। यंग पर्सन है वो जो शहर का, रवि किशन के सामने बढ़ाया, कहा कि युवाओं पर, वो यही सवाल ही एक कर रहा है, कार में बैठा हुआ है रवि किशन। कहा उस एडिटर ने कि युवाओं पर कहिए तो जय हम बोले, जय शिव। अरे ये क्या मतलब है? व्हाट इज दिस? वो पेट मांग रहा है, जुआ की बात कर रहा है। उसको जो रोजगार चाहिए, पेट चाहिए, गरीबी में त्रस्त उसका परिवार, उसके माँ बाप, बच्चे, वो क्या तुमसे मांग रहा है? क्या हर हर शिव, हर हर भोले, हर हर गंगे? ये क्या मतलब है? यही डेमोक्रेसी है? इनसे वही खबर वाला, इनसे पलट के देखिए, दिखाइए दुनिया को कि क्या ये लोग कैजुअल जवाब देते हैं। वही काजल निषाद से को तरफ बढ़ाया, जनता के बीच में रहती हूँ, सफाई नहीं है, बे नहीं है, बे मतलब की बात कर रही थी।
एक बार इनके जुबान से नहीं पड़ा कि महंगाई की आग में गरीब भुजा रहा है, बेरोजगारी और जो है गरीबी सता रही है, चारों तरफ स्त्रियों का बलात्कार फैला हुआ है, इनके लोग कर रहे हैं, कहने की जुबान सड़ गई थी। सर, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसका मैनिफेस्टो ही यही है कि 8,500 रुपये महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर महीने दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, आटा और डाटा फ्री करने की बात हो रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं जनता के कल्याण के लिए बात हो रही है। आप जिस बात कर रहे हैं, 8,500 रुपया कहाँ से देंगे प्रत्येक स्त्री को ले आके, किस जगह से देंगे? एक बेईमान ने वही पैसा दे के और वही 5 किलो पर दे के जो कवरा बांट के आज 10, आप कहाँ से देंगे 8,500 रुपया प्रत्येक महिला को? किस डाका तंत्र से देंगे? आपने सारी इंडस्ट्री खा ली है, या तो रातों रात आप इंडस्ट्री बैठाइए, प्रत्येक जिले में एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बनाइए, इनकम का स्कोप बढ़ाइए। आप जानते हैं कहाँ से देंगे? 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी नरेंद्र मोदी वसूलता है इस हिंदुस्तान के पेट की अंतड़ी निकाल लेता है गरीबों का। गरीबों को क्या पता और लोगों को क्या पता? 2 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स का गरीबों के, एक आदमी जो एक चावल का दाना खरीदने जाता है वो भी देता है। किसे यह पता है? गरीब को क्या पता? हम और थोड़े से लोग मुट्ठी भर समझते हैं। इन बेईमानों को, इन जल्लादों को, और ये डेमोक्रेसी नहीं, ये रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं, और ये जो है ये करप्ट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑनरेबल इनके लिए लगाता हूँ सामूहिक तौर पर कि आधे से अधिक की कुंडली और हिस्ट्री ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है। इनको हम कह रहे हैं कि वोट दे दें, हमारा राइट है। हम अपना उस वोट के, मेरे एक वोट के लिए जानते हैं कितने लोगों को फांसी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, तब मुझे आज ये डेमोक्रेसी मिला है। और इन लुच्चे लगाड़ियों, बलात्कारियों, करप्ट क्रिमिनल्स को कह रहे हैं कि वोट दे दें। किसको? एक को बताइए, एक को बता दीजिए। ब्रजभूषण सिंह के लड़के को देखिए, अभी देखिए ना 29 तारीख को क्या कांड किया है। वही ब्रजभूषण सिंह जो बलात्कारी है, इंटरनेशनल रेपिस्ट है, उसका लड़के को टिकट इन लोगों ने दिया और उसने 2 यंग पर्सन को कुचल डाला। ये गुंडों का ये क्या होता है भाई? ये चुनाव आचार संहिता में कहीं है क्या कि इस तरीके से रोड शो और रैली होगी? ये आचार संहिता का वायोलेशन है कि आचार संहिता है? ये तोड़ ताड़ के पूरे संविधान को, पूरे व्यवस्था को ये सब नष्ट कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं वोट देने के लिए। किसको वोट दे दूं, जरा बता दीजिए। कहने का अर्थ है कि जो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है देश में, उस पर्व का आप हिस्सा नहीं बनना। नहीं, वो ये लोकतंत्र का पर्व 90 करोड़ मतदाता हैं उनके लिए होगा, 142 करोड़ लोगों के लिए होगा। मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ, मैं वो नेशनल मूवमेंट जानता हूँ जब एक तरफ फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शहीदों का प्राण होता था और दूसरी तरफ केवल समाजवाद होता था। भगत सिंह ही रखा हुआ हूँ। भगत सिंह समाजवाद के लिए जिंदा रहते थे। मैं उस हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ। मैं गांधी का स्वराज चाहता हूँ। मैं अंबेडकर का समानता की आत्मा से बना संविधान चाहता हूँ। लुटेरों की फौज डेमोक्रेसी में अगुवाई का काम कर रही है। सारे लुटेरे रेपिस्ट सदनों में बैठे हुए हैं, जहाज़ों से उड़ रहे हैं। 70 करोड़ 80 करोड़ 5 किलो अनाज में जीने वाले गरीब और 22 करोड़ कुपोषित जिनके घर में कढ़ाई में तेल नहीं है, दाल नहीं है। 102 करोड़ लोग पीसे जा रहे हैं। जिस तरीके से चक्की में गेहूं पीसा जाता है, उसके बाद हमको आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के हिस्सा नहीं है। डेमोक्रेसी के हिस्सा आप नहीं है, मैं डेमोक्रेसी का हिस्सा हूं। ऐसी डेमोक्रेसी मैं चलने भी नहीं दूंगा। आप देखते चलिए। अगर देखा जाए तो जिन माननीयों को इस तरीके का आरोप लगा है, इलेक्शन कमीशन ने ये डाटा दिया है कि ये रेपिस्ट हैं या बलात्कारी हैं या इनके ऊपर हत्या, लूट, छिनैती जैसे मामले हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो संविधान की ताकत से ही वहां तक पहुंचे हैं? किस संविधान की ताकत से? वो संविधान में ऐसा जिस वोट को आप इतना पवित्र और बढ़िया कह रहे हैं कि वो हमारे वोट से पहुंचे हैं ना, हमारे वोट से किसी न किसी तरीके से। आप सोचिए कि इस वोटिंग में कितनी दोष है कि हमारे जैसे लोग कभी जाति पर, कभी धर्म पर, कभी उसके पद पर, कभी उसके शोहरत पर, कभी उसके जो है उसके पिता के मर जाने पर, चाहे वो राहुल गांधी की मैं बात करूं, चाहे शिव 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 जय श्री राम कह के कोई वोट बटोरता हो, इन सब बटोर के वोट जाते हैं भैया। ये हमारी वोट से वो गए हुए लफंगे चोर क्रिमिनल सदनों में पहुंचे हैं, किसी ने पहुंचाया नहीं है। और इनको चाहिए ना कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके वो वोटिंग के लिए ना खड़ा करें।
ऐसे लोगों को वोटिंग के लिए ना खड़ा करें। क्या गोरखपुर में कोई कैंडिडेट नहीं था? क्या जब डिस्क्लोज हो गया ये मामला कि एक पत्नी और रखा है, चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले, तो नाम बदला नहीं जा सकता था? क्या भाजपा नहीं बदल सकती थी क्या? क्या और कोई प्रत्याशी नहीं था इस शहर के अंदर? जब प्रत्याशी सच में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला जिस दिन वो आएगा, हमारा जीवित रहेंगे उस दिन उसको वोट देंगे। नहीं तो ऐसी डेमोक्रेसी और ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली को मैं दरकिनार करता हूं और उसमें अविश्वास व्यक्त करता हूं। तो जहाँ तक हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये बड़ी बात है कि जिन लोगों को आज माननीय बनाया गया है उनके ऊपर जिस तरीके के केसेस चल रहे हैं न्यायालय के द्वारा, यह कहीं ना कहीं गांधी जी का आक्रोश है कि ऐसे लोगों को नहीं चाहते कि दोबारा सिस्टम का हिस्सा बने। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने एक खजड़ी भी दिखाई दे रही है, तो इसका क्या मतलब? ये कुछ नहीं था, मैंने एक गाना लिखा था कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना है, ये महापापी है, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का और दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का इतना बड़ा पापी शायद कोई नहीं है। ये मुझे कहने में और ये कोई हर्ज नहीं है। इनके काम के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे आधार पर जिस व्यक्ति ने हमारे पेट पर टैक्स लगा दिया, जिस व्यक्ति ने आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी टैक्स लगाया। चंडीगढ़ के जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी मंत्रियों की बैठक में टैक्स लगाया। ये इतिहास में नहीं, ये सबसे बड़ी क्रूरतम, अमानवीय आपराधिक घटना है। आप लगा ही नहीं सकते, इसलिए भी नहीं लगा सकते कि 5 किलो अनाज पर जीने वाले 80 करोड़ लोग, जिनकी दुनिया 5 किलो अनाज में तनाशने की कोशिश कर रहे हैं, अब 22 करोड़ कुपोषित, जिनके पास 102 करोड़ के पास 1 रुपये कौड़ी नहीं है घर में। आप हमें बताइए कि चीनी, दाल, तेल वो कहाँ से खरीदेगा? उस पर जीएसटी लगाने की बात क्या 545-43 सांसदों में से किसी ने आपसे रिक्वेस्ट किया? क्या 142 करोड़ हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे पेट पर टैक्स लगा दीजिए? इन्होंने रोड पर टोल टैक्स 102 रुपये एक टोल अड्डे पर, डाका के अड्डे क्यों खोले? इन्होंने क्यों लिया? पिछली सरकार खोली थी टोल टैक्स, पिछली सरकार का काम है। 20 से 25 रुपया जिस टोल अड्डे पर लगता था, कभी कभी पैसा न रहने पर किनारे के साइड से वो जाने देते थे। आज इनके गुंडे 102 रुपये। ये देश है कि क्या है? ये क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि पेट पर टैक्स लगाने वाला, पेट पर, मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में भी, यार हिस्ट्री का स्कॉलर हूं, संयोग से आप एडिटर महोदय आप भी हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, सिंगल एग्जाम्पल बताइए दुनिया के इतिहास में जिसने कब पेट पर टैक्स लगाया? एक राजा का बताइए, डेमोक्रेसी में छोड़ दीजिए। और आप इसका उदाहरण देंगे कि मूल्य कीमत नियंत्रण करने का राजा का नाम गिना सकते हैं, लेकिन इम्पोज करने का बताइए। मैं पापी न कहूं तो इस नरेंद्र मोदी की सत्ता को कभी वोट न दे जनता। मैं बनारस भी गया था, लोगों से निवेदन किया, वोट देंगे, आपका मर्जी है, मैं किसी को नहीं कहता कि आप, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इनको वोट नहीं देना चाहिए। किस आधार पर नहीं देना चाहिए? देश में बेरोजगारी, गरीबी, इस भारत को, महान देश को इन्होंने कहाँ पहुँचाया? नफ़रत का मुल्क बना दिया। मैं नफ़रत का जब कहता हूँ ना, तो मैं बनारस को उद्धृत कर देता हूँ, जो गंगा इनको बुलाई थी, गोद लिए हैं, जिस गंगा ने इनको गोद में बैठा के लिया हुआ है, बुलाकाल की थी, उस बनारस नगरिया का इन्होंने क्या किया है? आपको पता होगा कि बनारस काशी महाजनपद के नाम से हुआ करता था, कैपिटल उसकी वाराणसी हुआ करती थी, बनारस हुआ करता था। और उस काशी महाजनपद में दुनिया के सबसे पहले और भारत के जो उपदेशक थे, जो सत्य और अहिंसा का उपदेश बुद्ध ने उसी सारनाथ से दिया था। शांति का उपदेश पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, समान समय में कन्फ्यूशस एक रिलीजन डेवलप हो रहा था जो चाइना में, उसका जो उपदेशक था इतना प्रभावशाली नहीं था। बुद्ध इतने प्रभावशाली थे कि दुनिया को उन्होंने कहा कि देखो, भारत शांति और अहिंसा का भारत महफूज था, आबाद हो गया था बुद्ध के पहले ही। वैदिक ग्रंथों में भरत वंश के आधार पर भारतवर्ष का नाम है। उस नगरिया में राजा हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु वंशी राजा हरिश्चंद्र, जो अयोध्या से जिनकी वंशावली है, उस राजा ने सत्य के लिए, सत्य की परीक्षा उसी नगरिया में राजा हरिश्चंद्र की हुई थी। कबीर पैदा हुए थे, तुलसी पैदा हुए थे, रैदास पैदा हुए थे, बिस्मिल्लाह खां, प्रेमचंद्र,
की नगरिया है, गंगा वहाँ बहती है, हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ स्नान करते हैं। जो है वो आपका टेम्पल जो है क्या है, ज्ञानवापी, वह आज का नहीं है। वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि 1672 या 75 वगैरह का औरंगजेब के समय का है, जो भी उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करके या कंस्ट्रक्शन बनाई गई हो। आप नफ़रत को खोदेंगे? हाँ, हमसे बता दीजिए। 700 साल तक नफ़रत दबी हुई थी, आप नफ़रत को उजाड़ दिया उस बनारस के अंदर जाके। मैं इनको क्या कहूँ? वोट इनको क्यों दूँ? मैं वोट नहीं दूंगा। मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि इनको वोट ना दिया जाए, और मैं पूरे भारत से, मैं मनसा के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान से हटाना। हिंदुस्तान की मिल्कियत, हिंदुस्तान की आत्मा सत्य, अहिंसा और शांति दोनों खत्म हो जाएगी। दोनों दुनिया के देशों में, दुनिया के देश बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, न जाने कौन लोग खजड़ी बजा के इनको महापुरुष और दुनिया में इनको डंका पीटने वाला बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनके ऊपर एक गाना बनाया था कि इनको बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को वो थोड़ा सा, यद्यपि इस गाने की रेलिवेंसी अब कुछ रह नहीं गई, लेकिन मैं आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं इस गाने को, ये गाना कभी भी बजेगा। और इनकी सत्ता मैं आपको बता दूं सुनने वालों को पूरे आपके चैनल से, कि आज नहीं तो कल इनके सत्ता का पतन होना है। ये कल बना भी लेंगे सत्ता दिल्ली के अंदर, परसों इनकी हुकूमत बन भी जाए तो खाने पर टैक्स, टोल पर टैक्स, शिक्षा, चिकित्सा, जनसंचार, रेल संचार जिस तरह इन्होंने बेचा है, और डीजल 50 रुपये का जिस तरह 100 रुपये में बेच रहे हैं, इनकी हुकूमत को नहीं चलने दूंगा, सदन को नहीं चलने दूंगा। चाहे वो सरकार इंडिया की बने, चाहे वो एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी की बने, चाहे डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी की गुलाम हो, चाहे डेमोक्रेसी इंडिया की गुलाम है। गुलाम बनाते हैं लोग, डेमोक्रेसी कोई रह नहीं गया। मुट्ठी भर लोग जिसके पास आती है उसके लोग डेमोक्रेसी को गुलाम बना लेते हैं। डेमोक्रेसी के किन मूल्यों को आप तलाश रहे हैं कि जो आपको नहीं दिख रहा है? मैं डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी उस दिन समझूंगा जिस दिन किसान और मजदूर, भारत का 120 करोड़, 142 करोड़ में से 120 करोड़ किसान मजदूर हैं, जब उसके हाथ में सत्ता लहराएगी, तब मैं रियल सेंस डेमोक्रेसी समझूंगा। 22 करोड़ लोग मेरे जैसे, आप जैसे, और ये जो बिचौलिए, दलाल, नेता, अधिकारी, बड़े वेतनभोगी, उद्योगपति, धनी, ये जो पूंजीपति, ये लोग 22 करोड़ इनकी टोटल आबादी है। हिंदुस्तान को मुट्ठी में लेके कपड़े जैसे गार रहे हैं, जैसे कपड़ा गारा जाता है, उस कपड़े में जो रस और पानी चू रहा है वो हिंदुस्तान के गरीब किसान और मजदूरों के शरीर का सारा मैल ऐंठ देते, सारा उसका कीमत ऐंठ देते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी मैं नहीं चाहता। मेरी डेमोक्रेसी में किसान और मजदूर होगा, नहीं तो उस सेंस की डेमोक्रेसी को मैं बिल्कुल अपने जीवन तक नहीं स्वीकार करूंगा। ऐसी डेमोक्रेसी को ठोकर मारता हूं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जरा 1 मिनट के अंदर वो दिखाएं कि 1 आपने मिनट क्या नहीं लिखा है, ये 2-3 मिनट का गाना है। ठीक है सर, थोड़ा दिखाएं। ये गाना है, आप कह रहे हैं तो मैं गा ही देता हूँ। और गाना मैंने अपने लिखा है, और जीवन में एकमात्र ये गाना लिखा हूँ अपने जीवन में अब तक, और भोजपुरी का है, और भोजपुरी के शब्दों का इस्तेमाल है, और मैं अपना निजी एक वाद्य है जो इसको बजाता हूँ, इसी पर गाऊंगा। ठीक है सर, आप जरा सुनाएं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि गांधी जी आज खजड़ी के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में। चलल देश लुटना मुल्क के बचावे, चलल देश लुटना मुल्क के बचावे, चलल देश लुटना, चलल देश लुटना, चलल देश लुटना, चलल देश लुटना मुल्क के बचावे, चलल देश लुटना। शिक्षाई लिहलस बेचलसी, चिकित्साई बेचलसी, शिक्षाई बेचलसी, चिकित्साई बेचलसी, बेच दिहलसी देश लुटना, इरेलिया हमारा चलल देश लुटना, मुल्क के बचावे चलल देश लुटना। जीएसटी लगौलसी, टोल टैक्स लगौलसी, जीएसटी लगौलसी, टोल टैक्स लगौलसी, ई कैलसी सिलेंडर महंगा हमारा, चलल देश लुटना, मुल्क के बचावे चलल देश लुटना। बेरोजगारी दिहलसी,
दिहलसी औरी गरीबी, बेरोजगारी दिहलसी गरीबी, दे दिहलसी महंगाई के मार, चलल देश लुटना, मुल्क के बचावे चलल देश लुटना, झूठई दिहलसी औरी हिंसा, झूठई दिहलसी औरी हिंसा, फैलौलसी नफरतिया के आग, चलल देश लुटना, मुल्क के बचावे चलल देश लुटना, डीजल 50 के 100 में बेचलसी, डीजल 50 के 100 में बेचलसी। जब मैं डीजल 50 का कहता हूँ तो मेरा यही सेंस है कि 50-60 के आसपास 50 डीजल था और 62 पेट्रोल था कांग्रेस के हुकूमत में, जब इन्होंने कांग्रेस से सत्ता संभाली थी और इन्होंने देश को मालोमाल बना दिया, 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी चमड़ी और पेट उधेड़ के बटना चाहते हैं। इन्होंने जो किया है वही बात इसमें लिखी गई है। तो मैं बता रहा हूँ कि डीजल 50 के 100 में बेचलसी, डीजल 50 के 100 में बेचलसी, बेचलसी 1200 में बेचलसी, सिलेंडर हमार चलल देश लुटना, मुल्क के बचावे चलल देश लुटना, आटा पर कर लगौलसी, चावल पर कर लगौलसी, आटा पर कर लगौलसी, चावल पर कर लगौलसी, गेहूं पर कर लगौलसी, चीनी पर कर लगौलसी, बेच देला दाल तेल, दावा माने दवाई, हमार चलल देश लुटना, मुल्क के बचावे चलल देश लुटना, लोकतंत्र तुरलसी, संविधान चबैलसी, चबैलस भोजपुरी का शब्द है, इसका अर्थ है चबा लेना, तोड़ देना, नष्ट कर देना, पूरा जो भी नष्ट। हमारे दर्शक हैं खास करके पूर्वांचल और भोजपुरी बेल्ट के, वो इस भाषा को जरूर समझते होंगे। हाँ, समझते होंगे, और जो नहीं समझते होंगे उनको मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रोकन डाउन, उसको पूरी तरह से तोड़ देना, ठीक है ना। लोकतंत्र तुड़लसी, संविधान चबैलसी, खाई लिहलसी भाईचारा, हमार चलल देश लूटना, मुल्क के बचावे चलल देश लूटना, मती देई इनके वोट बिनती, हमार चलल देश लूटना, मुल्क के बचावे चलल देश लूटना। ये गाना मैं इसलिए लिखा था कि जब ये आए थे 14 में, मैंने इनका वेलकम किया था। टी पर चर्चा मैंने ही गोरखपुर में स्पॉन्सर किया था, इनका कार्यक्रम था, मैं स्पॉन्सर था, 6000 रुपया, इनका भाजपा का कोई नहीं था। तब इन्होंने वादे क्या किए थे है पता, काला धन 100 दिन में लाएंगे, ऐलान करके हाथ उठा के किया था, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई को जड़ से ख़त्म कर देंगे, बेरोजगारी में तो समूल नष्ट कर देंगे, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। ये ठीक इसके विपरीत इन्होंने क्या किया कि महंगाई की माचिस लगा के आग बार दिया इन्होंने। जीएसटी टोल टैक्स के 2 लाख करोड़ पर मंथ जीएसटी जिस देश में वसूला जाएगा, 102 करोड़ लोग जहां कुपोषित और गरीब रहेंगे, समझिए कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। वो नरेंद्र मोदी हैं और इनकी सत्ता का लोगों को बेहतरीन ढंग से इनसे इनको मैं बार बार कहता हूं कि आपको सत्ता छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ेंगे तो जनता छुड़ाएगी, इनके सत्ता का पतन होना ही होना है, इसलिए मैंने ये गाना लिखा था। ये रहे हमारे साथ पूर्वांचल गांधी, जिनकी पहचान समाजविद, पर्यावरणविद, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं इन्होंने। जो भी बातें अपनी रखते हैं बड़ी बेबाकी और बेअंदाजी से रखते हैं कि सीधा उसका असर जनता पर पड़ सके। फिलहाल सर मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मताधिकार का प्रयोग आपको करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मत आपका निजी मामला है, नहीं, तो मैं कोई निजी मामला नहीं है। मत मेरा बिल्कुल, आप निजी जिसको समझते हैं, इतना सार्वजनिक है। मत मुझे न मिला होता, यदि ऐसे लोगों को हैंग न किया गया होता तो मत मैं इनको मैं नरेंद्र मोदी जो है, ये रवि किशन, एक काजल निषाद और जैसे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, इन लोगों के ऊपर मैं मत दूंगा। इनकी याद आएगी जब तक इन बेईमानों को मत दूंगा, इन वतन चोरों को मैं मत दूंगा, इन हिंदू मुस्लिम बांटने वालों को मैं मत दूंगा। ये कहा करते थे, इनके हृदय में मुसलमान बसता था,
फांसी के फंदे पर लटकने वाले थे और तब उन्होंने कहा था एक रात पहले कि मुझे खाना स्वीपर लाएगा, मुसलमान था। इतनी मोहब्बत थी मुसलमान और हिंदू से। गांधी के कलेजे में एक तरफ हरिजन बसता था, दूसरे तरफ मुसलमान बनता था। उस गांधी का कत्ल किया गया और ये लगाया गया आरोप। कल मुझे गाली दी गई इसी वीडियो पर, कहा गया कि गांधी ने देश को विभाजित करा दिया और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को यहाँ पहुँचा दिया कि आज गांधी को गाली दी जा रही है। आप यही इनको वोट देने की बात कर रहे हैं। मेरा वोट प्राइवेट नहीं है, मेरा वोट इनके फांसी का परिणाम है। इसलिए मैं नहीं किसी को वोट दूंगा, किसी बेईमान को। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।